मन लगाकर सुनिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, डर बाहरी दुनिया में नहीं, वह तो आपके ही मन में पैदा होता है। यह एक वाक्य नहीं, पूरी जिंदगी बदल देने वाली एक सच्चाई है। कहते हैं ना, इंसान को पहाड़ नहीं डराते, ऊंचाई नहीं डराती, लोग नहीं डराते, डराता तो केवल उसका अपना मन है। और मन भी कब, जब उसे समझा नहीं गया होता। आज की कहानी भी इसी मन और इस मन के भीतर छुपे डर की महारत के बारे में है। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ डर को समझाती है बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक साधारण इंसान अपने ही मन का मालिक बनकर पूरी जिंदगी बदल सकता है। कहानी की शुरुआत वर्धन का भय। एक समय की बात है, एक नगर था सुवर्णपुर। नगर समृद्ध था, लोग शांत थे, त्योहारों की खुशबू रोज हवा में घुली रहती थी। लेकिन उस नगर में एक युवक था, वर्धन, जिसकी आत्मा डर से भरी हुई थी। वर्धन देखने में सरल, विनम्र, काम में मेहनती, लेकिन मन से बेहद भयभीत व्यक्ति था। उसका डर इतना गहरा था कि लोगों से बात करते समय उसकी आवाज कांप जाती, भीड़ में जाने से उसके हाथ ठंडे पड़ जाते, और उससे हमेशा लगता कि अगर मैंने बोलने की कोशिश की तो लोग हंसेंगे, अगर मैंने कदम बढ़ाया तो असफल हो जाऊंगा, अगर कोशिश की तो दुनिया के सामने गिर जाऊंगा। वह अपने कमरे में बैठा अक्सर सोचता, काश दिल में इतना साहस होता कि मैं खुलकर कुछ कह पाता, काश मैं दूसरों की तरह आत्मविश्वासी होता, लेकिन काश से जिंदगी नहीं बदलती। और डर, वह हर दिन उसे और गहरा खींचता जा रहा था। वर्धन का पहला पतन। एक दिन नगर में एक बड़ा आयोजन हो रहा था। वर्धन के गुरु ने उसे मंच पर जाकर एक छोटी सी बात कहने को कहा, बस 2 शब्द, पानी बचाओ। लेकिन जैसे ही वर्धन मंच के करीब पहुंचा, भीड़ को देखा, लोगों की आंखें देखी, उसे लगा पूरी दुनिया उसे घूर रही है। उसके पैर रुक गए, सांस तेज हो गई, दिल धड़कने लगा। वह चिल्लाकर बोलना चाहता था, मैं नहीं कर सकता, लेकिन आवाज निकल ही नहीं रही थी। कुछ सेकंड में ही, जो सदियों जैसे लगे, वह वापस मुड़ गया, थरथराते हाथ, कांपते होंठ और टूटे हुए आत्मविश्वास के साथ। लोगों ने कहा, अरे ये तो डरपोक है, इससे नहीं होगा। और यही शब्द उसके भीतर तीर की तरह उतर गए। उस रात वह रोया, सच में रोया, इतना कि उसका दिल भीग गया। उसने सोचा, क्या मैं पूरे जीवन ऐसे ही डर के गुलाम रहूंगा? क्या मैं कभी अपने मन को जीत पाऊंगा? सच्चाई की खोज। उसी रात निराशा और टूटन में डूबा हुआ वर्धन ने कहीं से सुना कि नगर से दूर एक प्राचीन वन में कुछ भिक्षु ध्यान साधना करते हैं, जहाँ कभी स्वयं गौतम बुद्ध रहे थे। कहते हैं वहाँ मन की हर गांठ खुल जाती है, हर डर का सच सामने आ जाता है, और व्यक्ति अपने भीतर छिपे शेर को पहचान लेता है। वर्धन ने निश्चय किया, मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने डर से भागते भागते जिंदगी नहीं बिताऊंगा। सुबह होते ही वह निकल पड़ा, किसी को बताए बिना, सिर्फ एक उद्देश्य, डर को समझना। प्राचीन वन का प्रवेश। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, हवा धीमी हुई, पेड़ों की सूखी पत्तियां चरमराईं, और प्रकृति का एक अलग संगीत उसके कानों में उतरने लगा। वह कई घंटों तक चलता रहा, पैर थक गए, गला सूख गया, लेकिन मन किसी अजीब उम्मीद से भरा था। कुछ दूर उसे एक गहरी गुफा दिखाई दी, और उसके सामने बैठे एक वृद्ध भिक्षु, चेहरा शांत, आंखें गहरी, और व्यक्तित्व बिल्कुल स्थिर, मानो कई वर्षों की साधना उनके भीतर कांच की तरह साफ झलक रही हो। वर्धन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भिक्षु ने उसे देखा और बहुत ही शांत आवाज में बोले, तुम डर से भागते हुए आए हो या डर को समझने आए हो? वर्धन चौंक गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन भिक्षु मुस्कुरा दिए। मन में जो चल रहा होता है, वह आंखों में लिखा होता है। वर्धन ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या आप मुझे मेरे डर से मुक्त कर सकते हैं? भिक्षु बोले, डर से मुक्त वही हो सकता है जो डर को देखने की हिम्मत रखता हो। और यहीं से वर्धन की साधना शुरू हुई। पहला दिन, मन की आवाज का सामना। भिक्षु ने वर्धन को कहा, जंगल के बीच में जाओ, अकेले बैठो, जो भी मन में आए ध्यान से देखो, रोकना मत। वर्धन ने ऐसा किया, लेकिन जैसे ही अकेला बैठा, मन की आवाजें बाढ़ की तरह उठी। तू नहीं कर पाएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, तू कमजोर है, तेरी आवाज कांपती है, तुझे जन्म से ही डर लगा है। वर्धन घबरा गया। उसे लगा कि यह साधना असंभव है। मन की आवाजें तलवार से भी ज्यादा तेज लगी। वह वापस गया और बोला, गुरुजी, मैं नहीं कर सकता, मन मुझे डरा देता है। भिक्षु मुस्कुराए। मन ने कहा कि तू नहीं कर सकता, और तूने मान लिया, तो मालिक कौन हुआ, तू या मन? वर्धन चुप हो गया। भिक्षु ने कहा, डर का पहला चेहरा है आवाज।
जब तक तुम उसकी आवाज से डरोगे, वह तुम्हें नियंत्रित करेगा। कल फिर से बैठना, देखना, भागना नहीं। दूसरा दिन, डर का दूसरा चेहरा। अगले दिन वर्धन फिर बैठा। इस बार मन ने और भी बड़े डर दिखाए। उसके मन में अपने बचपन के अपमान उभरे। कभी शिक्षक ने डांटा, कभी दोस्तों ने मजाक बनाया, कभी परिवार ने कमजोर कहा। ये सब मन ने उसे भाले की तरह फेंक कर मारा। वर्धन की आंख भर आए। उसे लगा वह अपने ही अतीत में गिर गया है, लेकिन उसने भागा नहीं। शाम को भिक्षु ने पूछा, आज क्या देखा? वर्धन बोला, आज मेरे सामने मेरे ही पुराने जख्म खड़े थे। भिक्षु बोले, यही डर का दूसरा चेहरा है। स्मृतियां, जो बीत चुका है, मन उसे डर के रूप में जीवित रखता है। तीसरा दिन, असली चुनौती। तीसरे दिन वर्धन बैठा तो कुछ नहीं आया, एकदम शांति। उसने सोचा शायद डर चला गया, लेकिन अचानक मन ने एक नई चाल चली। उसने भविष्य के डर दिखाने शुरू किए। अगर भविष्य में असफल हो गया तो, अगर लोग हंस दे तो, अगर बोलते समय आवाज कांप गई तो, अगर गिर गया तो, आने वाला समय जो आया भी नहीं, वह भी डर बनकर सामने खड़ा हो गया। वर्धन डर से पसीने पसीने हो गया। रात को उसने कहा, गुरुजी, मन हर दिन मुझे नया डर दिखाता है। भिक्षु बोले, हाँ, क्योंकि तुम बाहर जीवन जीतना चाहते हो, लेकिन अभी तो मन ने तुम्हें हराया ही है। जब तक तुम इन तीनों चेहरों का सामना नहीं करोगे, 1. मन की आवाज, 2. पुरानी स्मृतियां, 3. भविष्य का डर, तब तक तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तारांकन कहानी लंबी है। 3 दिनों की साधना के बाद भिक्षु ने वर्धन को बुलाया और कहा, अब तक तुमने सिर्फ डर के 3 चेहरे देखे हैं, लेकिन अभी तुमने मन को जाना नहीं है। मन को देखना और मन को समझना दोनों अलग बातें हैं। वर्धन ने पूछा, गुरुजी, मैं इन्हें समझ कैसे पाऊं? भिक्षु धीरे से मुस्कुराए। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे पूरी तरह महसूस करो, लेकिन उसके कहे पर चलो मत। वर्धन उलझ गया, गुरुजी, महसूस भी करूं और मानूं भी नहीं, ये कैसे? भिक्षु बोले, सागर की लहरें आती हैं, तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन क्या तुम हर लहर के पीछे भागते हो? नहीं, तुम बस देखते हो कि लहर आए, टकराए और चली गई। डर भी लहर ही है, वह आएगा, टकराएगा, लेकिन अगर तुम उसे पकड़ोगे नहीं, तो वह खुद ही चला जाएगा। वर्धन पहली बार समझा, डर को खत्म नहीं किया जाता, उसे गुजर जाने दिया जाता है। पहला वास्तविक अभ्यास, भय का दर्पण। भिक्षु ने कहा, आज तुम उस जगह जाओगे जहां तुम्हारा मन सबसे ज्यादा कांपता है। अगर वह मंच है तो मंच के सामने बैठो, अगर वह भीड़ है तो भीड़ के पास खड़े हो जाओ। वर्धन कांप गया। उसका सबसे बड़ा डर था भीड़ और लोगों की निगाहें। लेकिन वह गया। नगर में एक जगह थी जहां हमेशा लोग जमा रहते थे, खिलाड़ियों की, बच्चों की, व्यापारियों की आवाजों से भरी जगह। वर्धन वहां गया और चुपचाप खड़ा हो गया। शुरू में उसे लगा लोग उसे देख रहे हैं। उसका चेहरा लाल हो गया, सांस तेज हो गई, दिल धड़कने लगा। उसके मन ने फुसफुसाया, देख, सब तुझ पर ध्यान दे रहे हैं, सब सोच रहे होंगे कि तू कितना अजीब है, भाग यहाँ से। लेकिन वह रुका। उसने मन को देखने की कोशिश की और अचानक उसे एहसास हुआ, लोग तो अपने अपने काम में व्यस्त थे, कोई उसे देख ही नहीं रहा था। वो सच्चाई उसी क्षण सामने आई। हम जितना दूसरों से डरते हैं, दूसरे लोग उतना हमारे बारे में सोचते ही नहीं। उसे एक गहरी राहत मिली, जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ उतार दिया हो। भिक्षु का दूसरा पाठ, मन की 3 गांठें। शाम को वह वापस लौटा। भिक्षु शांत बैठे थे। वर्धन बोला, गुरुजी, आज मुझे लगा कि लोग मुझे देख भी नहीं रहे, शायद डर मैंने ही बना लिया था। भिक्षु ने कहा, मन में 3 बड़े भ्रम होते हैं जो इंसान से उसका साहस छीन लेते हैं। 1. लोग क्या कहेंगे। लोग अपने काम से फुर्सत में नहीं हैं, तुम्हारे बारे में सोचने का समय उनके पास नहीं। 2. मैं योग्य नहीं हूँ। अयोग्यता नहीं, तुलना तुम्हें कमजोर बनाती है। 3. अगर मैं असफल हो गया तो असफलता अंत नहीं, अगले अध्याय का पहला पन्ना है। इन तीनों गांठों को खोल दिया जाए तो डर घुल जाता है। वर्धन गहरी सांस लेकर बोला, गुरुजी, मैं तैयार हूँ, कृपया मुझे आगे का मार्ग दिखाएं। भिक्षु बोले, ठीक है, अब समय है सबसे कठिन अभ्यास का। तीसरा अभ्यास, मौन का अभियान। भिक्षु ने कहा, तुम 3 दिनों तक किसी से बात नहीं करोगे, ना कोई शब्द, ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई हाव भाव, तुम सिर्फ मन की गतिविधियों को देखोगे। वर्धन हैरान हुआ। 3 दिन बिना बोले, पर क्यों? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब इंसान बाहर बोलना बंद करता है,
तभी अंदर चल रही आवाजें सुनाई देती हैं। डर की असली आवाज भी अंदर ही है, उसे पकड़ना है। और वर्धन ने ये चुनौती स्वीकार की। मौन के 3 दिन, मन की उथल पुथल। पहला दिन स्पोकोजनीज नहीं था। जैसे ही वर्धन चुप बैठा, मन ने हमला कर दिया। तू क्यों ये सब कर रहा है? क्या फायदा? तेरे अंदर कुछ नहीं बदलने वाला। डर तुझे हमेशा हराएगा। ये सभी साधना बकवास है। वर्धन को लगा जैसे भीतर युद्ध चल रहा हो। वह थक गया, लेकिन उसने चुपचाप देखा, बस देखता रहा। दूसरा दिन और कठिन था। इस दिन मन ने अजीब अजीब कहानियां, कल्पनाएं, अतीत के जख्म, भविष्य की विफलताएं सब दिखाई। कभी वह रोना चाहता, कभी चिल्लाना चाहता, कभी भाग जाना चाहता, लेकिन वह बैठा रहा, क्योंकि भिक्षु ने कहा था, अगर डर को खत्म करना है तो उसे पूरा महसूस करो। तीसरे दिन अचानक मन शांत हो गया। सन्नाटा, गहरा सन्नाटा, जैसे भीतर एक बड़ी लड़ाई जीत ली गई हो। पहली बार वर्धन को लगा कि मन उसके साथ बैठा है, उसके खिलाफ नहीं। 3 दिनों बाद का चमत्कार। वर्धन बाहर निकला तो उसका चेहरा चमक रहा था। भिक्षु ने पूछा, अंदर क्या देखा? वर्धन बोला, गुरुजी, मैंने देखा कि डर लहर की तरह आता है, लेकिन अगर हम उसे पकड़ते नहीं तो वह खुद ही गुजर जाता है। भिक्षु प्रसन्न हुए और बोले, अब तुम अपने असली परिवर्तन के लिए तैयार हो। प्रारंभिक परिवर्तन, पहला साहसिक कार्य। भिक्षु ने उसे नगर में जाकर 10 अनजान लोगों से एक सरल प्रश्न पूछने को कहा। सिर्फ एक प्रश्न, क्या समय हुआ है? वर्धन हंसा। उसे लगा यह आसान है, लेकिन जब वह नगर पहुंचा, लोगों की भीड़ देखी, मुंह सूख गया, हाथ पसीज गए। वह सोचने लगा, अगर उन्होंने अजीब समझा तो, अगर मुझे देखकर हंसे तो, अगर उन्होंने जवाब ही ना दिया तो। मन फिर से चाल चल रहा था, लेकिन भिक्षु की सीख याद आई, डर को आने दो, लेकिन उसे पकड़ो मत। वर्धन ने पहला कदम बढ़ाया। एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, बाबा, समय क्या हुआ है? वृद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ। वर्धन सामान्य था, दिल नहीं फूटा, आसमान नहीं गिरा, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। उसने दूसरा सवाल पूछा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और हर बार एक नई शक्ति जागी। 10 लोगों से बात करते करते उसे लगा जैसे उसके अंदर का कोई बोझ उतरता जा रहा है। वापस जाकर उसने भिक्षु से कहा, गुरुजी, लोग उतने भयानक नहीं हैं जितना मेरा मन उन्हें बनाता था। भिक्षु बोले, हाँ वर्धन, लोग दुश्मन नहीं, तुम्हारा मन ही तुम्हें डराता था। वर्धन अब थोड़ा बदल चुका था। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, समझ दिखाई दे रही थी। लेकिन भिक्षु जानते थे, ये परिवर्तन बस शुरुआत है। डर एक बार से नहीं टूटता, वह परत दर परत हटता है। अगले दिन भिक्षु ने उसे बुलाया और कहा, वर्धन, अभी तक तुमने डर को देखा है, अब तुम्हें डर को सिद्ध करना होगा। वर्धन ने पूछा, सिद्ध कैसे? भिक्षु बोले, डर को हराने का सबसे ऊंचा मार्ग है उस काम को करना जिससे मन सबसे ज्यादा डरता है। जो काम आत्मा कांपने लगती है सोचते ही, वही काम तुम्हें करना है। वर्धन ने धीरे से कहा, गुरुजी, मेरा सबसे बड़ा डर है लोगों के सामने बोलना। मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। भिक्षु मुस्कुराए, तो आज तुम लोगों के सामने बोलोगे। वर्धन की सांस रुक गई, छाती भारी हो गई, लेकिन उसने सिर झुका दिया। ठीक है गुरुजी, मैं कोशिश करूंगा। नगर का चौक, वर्धन का असली मुकाबला। सुवर्णपुर के केंद्र में एक बड़ी जगह थी, गवाक्ष चौक। यहाँ रोज लोग आते जाते थे। किसी का मसाला बेचने का ठेला, किसी की सब्जी की दुकान। कहीं बच्चे हंसते, कहीं व्यापारी गिनती करते। भिक्षु वर्धन को वहीं ले गए। उन्होंने कहा, तुम्हें सिर्फ एक वाक्य बोलना है, किसी भी ऊंची जगह पर खड़े होकर। सिर्फ एक वाक्य, मेरा नाम वर्धन है और मैं आज डर पर विजय पाने आया हूँ। बस। वर्धन के पैरों में ऐसा लगा जैसे पत्थर बंध गए हों। वह कांप गया। उसने चौक देखा, लोगों की आवाजें, बच्चों की भीड़, दुकानदारों का शोर, दूर से आती बैलों की घंटियां, सब उसे एक साथ घेरने लगे। मन ने तुरंत हमला किया, भाग जाओ, तेरे हाथ कांप रहे हैं, तेरी आवाज टूट जाएगी, लोग हंसेंगे, तू शर्मिंदा हो जाएगा, मत कर, मत कर। वर्धन का दिल तेज धड़क रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से भर गई थीं, गला सूख गया था, लेकिन उसने भिक्षु की बात याद की। डर को आने दो, महसूस करो, लेकिन उसके कहे पर मत चलो। पहला कदम, एक छोटी सी ऊंचाई पर चढ़ना। वह चौक के बीच में एक छोटी सी सीढ़ीनुमा ऊंची जगह के पास गया, बस 2 फुट ऊंची, लेकिन उसके लिए ये 2 फुट भी किसी पहाड़ से कम नहीं थे। वह सीढ़ी पर चढ़ा, लोगों का ध्यान उसकी ओर नहीं था। फिर थोड़ी थोड़ी नजरें उसकी तरफ आने लगी।
दो बच्चे उसे देखते हुए रुके। एक महिला रुककर देखने लगी कि यह युवक क्या करने वाला है। वर्धन का दिल अब और तेज धड़कने लगा, जैसे किसी ने अंदर ढोल बजा दिया हो। वह बोलने ही वाला था, लेकिन आवाज निकली ही नहीं। उसके गले से बस हवा निकली। पहला प्रयास असफल। वह सीढ़ी से नीचे उतर गया। अंदर से वह टूट गया। उसे लगा, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं फिर हार गया। वह रोना चाहता था, सब छोड़कर वन वापस भाग जाना चाहता था, लेकिन भिक्षु उसके पास आए और बोले, वर्धन, तुम विफल नहीं हुए, तुमने कोशिश की, और यह हर महान परिवर्तन का पहला कदम है। चलो फिर से चढ़ो, फिर कोशिश करो। वर्धन ने भरी सांस ली, चेहरा पोंछा और फिर सीढ़ी पर चढ़ गया। दूसरा प्रयास। आवाज कांपती है। इस बार उसने बोलना शुरू किया, मेरा नाम वर्धन है। आवाज टूट गई। लोगों ने देखा, कुछ ने सिर घुमाया। उसे लगा जैसे दुनिया रुक गई हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर कहा, मेरा नाम वर्धन है, और फिर से आवाज कांपी, छाती हिली, पैर कांप गए, लेकिन वह रुका नहीं। भिक्षु ने दूर से कहा, सांस लो, डर को बहने दो, भागो मत। वर्धन ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली। उसने मन को महसूस किया, कांप रहा था, चिल्ला रहा था, डरा रहा था, लेकिन वह शांत खड़ा रहा। फिर आंखें खोली और बोल दिया, मेरा नाम वर्धन है, और मैं आज डर पर विजय पाने आया हूँ। उसकी आवाज इस बार टूटी नहीं, थोड़ी कांपी, लेकिन बाहर आए, स्पष्ट, वास्तविक, ईमानदार। लोग कुछ पल उसे देखते रहे और फिर अपने अपने काम में लग गए। कुछ भी नहीं हुआ, न किसी ने हंसा, न मजाक उड़ाया, न उंगली उठाए। वर्धन स्तब्ध था। उसे लगा जैसे एक बड़ा पहाड़ उसके कंधों से हट गया हो। भिक्षु का चौथा पाठ, सत्य का जन्म। भिक्षु उसके पास आए और बोले, वर्धन, तुमने आज एक बड़ी सच्चाई जानी है। लोग तुम्हें उतना नहीं देखते जितना तुम्हारा मन तुम्हें डराता है। डर हमेशा बड़ा चढ़ाकर दिखाता है, वह छोटी चीजों को भी राक्षस बना देता है। वर्धन बोला, गुरुजी, मैंने पहली बार जीवन में महसूस किया कि डर को जीतना संभव है। भिक्षु बोले, नहीं वर्धन, तुमने अभी डर को हराया नहीं है, तुमने सिर्फ शुरुआत की है। अब तुम्हें उससे सबसे कठिन सवाल पूछना होगा, डर आखिर चाहता क्या है? रात का ध्यान। भय का चौथा चेहरा। रात को वर्धन एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा। चांदनी शांत थी, हवा ठंडी थी। भिक्षु ने कहा, अंदर झांको, डर से पूछो, तू मुझे रोक क्यों रहा है? वर्धन ने ध्यान लगाया। धीरे धीरे मन शांत हुआ और एक गहरी अनुभूति उठी। डर कह रहा था, मैं तुझे रोक नहीं रहा, मैं तुझे बचा रहा हूँ। ये सुनकर वह चौंक गया। डर ने कहा, बचपन में तुझे मजाक बनाया गया था, मैंने तुझे रोका ताकि तू फिर तकलीफ न झेले। जब तू असफल हुआ, मैंने तुझे आगे बढ़ने से रोका ताकि तू गिर न पड़े। मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरा सुरक्षा कवच हूँ, बस बहुत अधिक सुरक्षा देने लगा हूँ। वर्धन की आंखें नम हो गईं। भिक्षु ने कहा, देखा, डर का चौथा चेहरा है सुरक्षा। डर दुश्मन नहीं, अति सुरक्षा है। लेकिन सत्य क्या है? क्या वह कोई मंत्र है, कोई चमत्कार, या कोई अद्भुत अनुभव? नहीं, सत्य तो बहुत सरल है, जो है उसे उसी रूप में देखना। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन कभी चीजों को सीधे नहीं देखता। वह अपनी कल्पनाओं, धारणाओं, पुराने घावों और डर की परतों के पीछे से दुनिया को देखता है, और वहीं से भ्रम पैदा होता है। वर्धन अब बुद्ध के मठ में चौथे दिन पर था। पहले दिन उसने अपने डर को पहचाना, दूसरे दिन उसने मन की परतों को जाना, तीसरे दिन उसने विचारों की यात्रा के रहस्य को समझा। लेकिन अब चौथा दिन था, और यह सबसे कठिन होने वाला था, क्योंकि आज उसे अपनी सबसे गहरी कमजोरी से सामना करना था, वर्धन का चारों ओर से घिर जाना। रात के समय मठ में एक परंपरा थी, जिसे चिन्मय रात्रि कहा जाता था। ये वह समय था जब हर साधक अकेले जंगल में जाता था और अपने मन का सामना करता था। वर्धन को भी भेजा जाना था। वह बाहर खड़ा था, रात गहरी थी, हवा ठंडी थी, और जंगल की आवाजें अजीब लग रही थीं। उसे लगा, अगर मैं डर गया तो, अगर अंधेरे में कुछ हुआ तो, अगर मैं यहाँ अकेला न झेल पाया तो। लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, डर तुम्हें कभी मार नहीं सकता, लेकिन उससे भागना तुम्हें भीतर से मार देता है। वह धीमे धीमे जंगल की ओर बढ़ा। कदम भारी थे, लेकिन इच्छा प्रबल थी। अंधेरे में बैठने की परीक्षा। जंगल में एक बड़ी चट्टान थी। वर्धन को वहीं बैठना था, आंखें बंद करके। गुरु ने कहा था, जो महसूस हो उससे भागना मत, जो दिखे उससे रोकना मत, और जो डराए उससे समझना। वर्धन बैठ गया।
जंगल में हर आवाज डरावनी लगती थी। झाड़ियों में किसी जानवर की हल्की सी हलचल, पेड़ों से गिरती पत्तियों की सरसराहट, दूर से आती हवा की धुन, सब कुछ मन को बेचैन कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके भीतर एक आवाज उठी, भाग जाओ, ये जगह सुरक्षित नहीं। लेकिन वह रुका रहा। कुछ देर बाद दूसरी आवाज उठी, तुम अकेले हो, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। वर्धन कांप गया। उसे लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, सांसें उखड़ रही हैं, और अंधेरा जैसे और गहरा हो गया है। लेकिन तभी गुरु की आवाज याद आई, डर को सुनो, मानो मत। वर्धन ने पहली बार अपने डर की बातों को सुना, लेकिन उन्हें सत्य मानने से इनकार कर दिया। और फिर कुछ बदला। डर का वास्तविक रूप दिखाई देता है। कुछ ही मिनटों में वह समझ गया कि यह डर बाहर के जंगल का नहीं, अपने अंदर के जंगल का था। वह आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन बाहर की आवाजों से ज्यादा उसे अपनी ही विचारों की आवाजें डराती थी। एक घबराहट सी उठती, कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन वह देखता रहा। फिर उदासी उठती, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वह देखता रहा। फिर क्रोध उठता, ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन वह देखता रहा। धीरे धीरे विचारों की यह लहरें शांत होने लगी, और पहली बार वर्धन को लगा कि उसके भीतर एक स्थिर, शांत, अडोल स्थान भी है, जो किसी भी डर से प्रभावित नहीं होता। निर्भयता का पहला अनुभव। अचानक उसे महसूस हुआ कि जो डर अभी तक इतना बड़ा लगता था, वह वास्तव में किसी धुएं की तरह था। छुओ तो गायब, समझो तो खत्म। उसने आंखें खोली। जंगल वही था, पेड़ वही थे, अंधेरा वही था, हवा वही थी, लेकिन वर्धन बदल चुका था। अब जंगल उसे डरावना नहीं लग रहा था, अब अंधेरा उसे धमका नहीं रहा था, अब वह अकेला नहीं था, क्योंकि उसने अपने सच्चे मन को पा लिया था। वह मन जो शांत है, स्थिर है और निर्भय है। गुरु की मुस्कान और चौथे दिन का ज्ञान। सुबह होते ही वह मठ पहुंचा। गुरु उसके चेहरे की चमक देखकर मुस्कुराए। डर कैसा था? गुरु ने पूछा। वर्धन ने कहा, डर तो बहुत था, लेकिन वह बाहर नहीं था। वह मेरे अंदर का एक भटकता हुआ विचार था। जब मैंने उसे देखा, वह खुद ही टूट गया। गुरु ने कहा, यही निर्भयता की पहली सीढ़ी है। डर को मिटाना नहीं, उसे समझना। गौतम बुद्ध कहते थे, जिस दिन मन तुम्हारे आदेश पर चलने लगे, उस दिन जीवन तुम्हारे पक्ष में चलना शुरू कर देता है। वर्धन अब मठ में अपने अंतिम दिन पर था। पिछले दिनों में उसने डर को समझा, विचारों को देखा, भावनाओं को पहचाना और अपने भीतर की स्थिरता को पाया। लेकिन आज गुरु उसे अंतिम शिक्षा देने वाले थे, मन के वास्तविक स्वभाव की पहचान। वर्धन गुरु के सामने बैठा। सुबह की पहली किरणें मंदिर के द्वार से अंदर आ रही थी। गुरु ने शांत स्वर में कहा, आज तुम एक ऐसा प्रश्न पूछोगे जो तुम्हें जीवन भर मार्गदर्शन देगा। वर्धन ने पूछा, गुरु जी, मन आखिर क्या है? गुरु मुस्कुराए, मन वह है जो तुम्हें वही दिखाता है जिसे तुम देखने के लिए तैयार हो। अगर तुम डर में हो तो वही मन दुनिया में खतरा दिखाता है। अगर तुम क्रोध में हो तो वही मन दुनिया को दुश्मन दिखाता है। अगर तुम शांत हो तो वही मन दुनिया को सुंदर दिखाता है। मन कोई ठोस चीज नहीं, वह तो आकाश की तरह है। तुम जैसा रंग भरो, वह वैसा बन जाता है। वर्धन ने सिर झुका दिया। उसे समझ आ रहा था कि समस्या कभी दुनिया में थी ही नहीं। समस्या वह रंग था जो वह हर दिन अपने मन पर चढ़ा देता था। मन को आदेश देना। गुरु ने कहा, एक अंतिम परीक्षा बाकी है। आज तुम डर को खत्म नहीं करोगे, आज तुम मन को आदेश दोगे और मन को मानना पड़ेगा। वर्धन घबरा गया, लेकिन गुरुजी, अगर मन ने मेरी बात न मानी तो? गुरु मुस्कुराए, तुम आदेश दो, मानना मन का काम है। वर्धन ने आंखें बंद की। वह अपने विचारों को देख रहा था, कुछ भी स्थिर नहीं। विचार आते जाते रहे। डर की हल्की सी परछाई उठी, फिर दुख की, फिर असुरक्षा की। लेकिन इस बार वर्धन ने एक नया कदम उठाया। उसने धीरे से मन से कहा, रुको। और पहली बार मन रुक गया, कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत। ना कोई विचार, ना कोई डर, ना कोई बेचैनी, सिर्फ गहरी, स्थिर, शांत, आंतरिक नीरवता। गुरु ने उसकी आंखों में चमक देखी। उन्होंने कहा, यही मन की विजय है। डर का अंत बाहर नहीं होता, डर का अंत भीतर होता है। जब मन तुम्हारी सुनने लगता है। निर्भय व्यक्ति का जन्म। वर्धन आज मठ से लौट रहा था, लेकिन वह वही व्यक्ति नहीं था जो 4 दिन पहले यहाँ आया था। पहले वह डर से भागता था, आज वह डर को समझता है। पहले वह विचारों से हार जाता था, आज वह विचारों का निरीक्षण करता है। पहले मन उसे नियंत्रित करता था, आज वह मन को नियंत्रित करता है।
और गुरु ने उसे जाते समय एक अंतिम वाक्य दिया, एक ऐसा वाक्य जो पूरे जीवन के हर उतार चढ़ाव में उसकी ढाल बनेगा। जिसे अपने मन पर विजय मिल गई, उसे संसार में कोई हरा नहीं सकता। और अब ये संदेश आपका है। दोस्तों, अगर वर्धन अपने डर को समझ सकता है, अगर वह मन को अपने आदेश पर चला सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि वर्धन कोई महापुरुष नहीं था, वह एक साधारण इंसान था, ठीक आपकी तरह, मेरी तरह। डर खत्म तब नहीं होता जब दुनिया शांत हो जाती है। डर खत्म तब होता है जब मन शांत हो जाता है। विचार बंद तब नहीं होते जब परिस्थितियां आसान हो जाती हैं। विचार बंद तब होते हैं जब जागरूकता बढ़ जाती है। और जीवन में जीत तब नहीं मिलती जब बाहर की दुनिया बदलती है। जीत तब मिलती है जब भीतर की दुनिया बदल जाती है। इसलिए याद रखना, मन को समझो, मन को देखो, मन से भागो मत। मन को अपना साथी बना लो, क्योंकि मन ही डर का निर्माता है और मन ही निर्भयता का मार्ग। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है, तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।